नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी क्लास स्टार्ट होती है। यदि मैं बात करूँ तो हिस्ट्री की, जैसे कि आप बाकी डेज से भी करते ही आ रहे हैं। हरीश चंद्र आर्य जी हमारे साथ हैं। केसपाल सर को हरदोई की धरती से मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। तो हरीश चंद्र आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलो जी। तैपेंद्र कुमार ही है ना? चलो। और दीपक कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। संदीप कुमार की केसपाल सर को रायबरेली की धरती से दंडवत प्रणाम। तो चलो, शिवाजी भी बांदा की धरती से ठीक है जुड़ गए हैं। रामेश्वर पांडे हमारे साथ हैं प्रयागराज का। गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर लो सर जी। तो आपकी गुड मॉर्निंग स्वीकार है। अल्पा मौर्य, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चलो, लवकुश जी हमारे साथ हैं, सेविंदर हैं, सतीश जी हैं, सद्दाम हुसैन भी, रितेश कुमार, जय भीम सर जी, जय भीम भी आपकी स्वीकार होगी। नंदिनी यादव, तो सभी की गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राम, जय भीम, तो सभी की स्वीकार। और इसी के साथ मेरे प्यारों ये सेशन भी आपका स्टार्ट। बात तो अब मैं बात करूं तो किसकी होगी, तो सर जी आप बता रहे होंगे। वैसे तो आज तीसरा पार्ट है, लेकिन अपने में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होगा। 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन हम पढ़ रहे होंगे। कौन सी सदी की बात होगी, तो 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन करते तो चल रहे हैं। लेकिन मैं बात करूं तो ये अपने में पहले तो बात होगी, तो ये टॉपिक अपने में बहुत लंबा होगा। और परीक्षा की दृष्टि से मैं देखूं तो ये अपने में अलग ही स्थान रखता है ये टॉपिक। ठीक है, तो आप चल रहे होंगे सर जी। कल मैंने आपको करवा दिया होगा भैया आर्य समाज, पूरा करा दिया। अब इसी के साथ हम डाल रहे होंगे रामकृष्ण मिशन। कौन से मिशन की बात होगी, तो हम डाल रहे होंगे सर जी रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो आप सभी को हेडिंग डाल देनी है रामकृष्ण मिशन। ये हेडिंग ठीक है ना? कौन से मिशन की बात होगी, तो हम बता रहे होंगे सर रामकृष्ण मिशन। चलो जी, रामकृष्ण मिशन के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। मित्रों, पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। पहली बात तो मैं लिखा रहा हूंगा बढ़िया तरीके से, तो आप बता रहे होंगे सर जी स्वामी विवेकानंद जी ने। इस्टेब्लिशमेंट की बात तो होगी, स्थापना पूछी जाएगी तो स्वामी विवेकानंद, वो विवेकानंद जिन्हें नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है। नाम तो आप बता देना सर जी। नाम होगा स्वामी विवेकानंद जी। कौन से विवेकानंद जी की यहां पर चर्चा होगी, तो आप बता रहे होंगे स्वामी विवेकानंद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, जिन्हें नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है। मैं बात कर रहा हूंगा किसकी? स्वामी विवेकानंद की। तो नव हिंदूवाद का पूछा गया क्वेश्चन सर जी, इन्हें नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि, इस तरीके से आप बता देंगे कौन सी निधि की बात है, तो नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रतिनिधि यदि मैं बात करूं तो आप यहां पर छाप देंगे नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है। किसको? तो सर आप क्यों ना बता देते, स्वामी विवेकानंद जी की बात यहां पर होगी। मित्रों, पूछा जाता है क्वेश्चन, जब पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। 1 मई 1897 ईस्वी की बात होगी। कलकत्ता का एक 12 नगर पड़ता है, वहां पर मेरे प्यारो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। यदि मैं बात करूं ठीक है ना, कहां पर ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, तो आप लिख रहे होंगे सर 1 मई 1897 ईस्वी को। इस तरीके से लिख देना, क्या मई की बात है? 1 मई 1897 ईस्वी को कलकत्ता के
ठीक है ना, 1 मई 1897 ईस्वी की बात तो होगी। तो आप बता रहे होंगे सर जी कलकत्ता के 12 नगर में। कौन सी नगर की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँगा? तो कलकत्ता के 12 नगर में आप बता रहे होंगे, कलकत्ता के 12 नगर में। ठीक है ना, तो 1 मई 1897 में कलकत्ता के 12 नगर में मेरे प्यारो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय, यदि मैं बात करूं रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है, तो आप बता देना सर जी मुख्यालय तो बेल्लूर में पड़ता है। और बेल्लूर हमसे पूछा जाएगा तो ये आप बता रहे होंगे सर ये कलकत्ता में, कोलकाता में। मुख्यालय बेलूर, इस तरीके से बताना है। अब मैं बात करूं, चलो ठीक है करवा रहे हैं भैया रोमिल शर्मा जी, मैंने कल भी बोला है आज भी। ठीक है बताना, एक मिनट जियो, अभी रुक जाओ। चलो अब मैं बात करूं ये रामकृष्ण मिशन कौन थे। यदि बात होगी किसकी बात होगी सर, ये माफी चाहूंगा, रामकृष्ण मिशन नहीं, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा। और यदि मैं बात करूं सर ये रामकृष्ण परमहंस 1836 से लेकर, इनका जन्म होता है 1836 से 1886 ईस्वी में इनका देहावसान भी हो जाता है। ये रामकृष्ण परमहंस के बारे में होगा। मैंने कई बार देखा है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय। यदि मैं बात करूं इनके मूल नाम की, सर आप बता रहे हैं ना मूल नाम, हाँ, यदि मैं बात करूं कौन से नाम की, तो मूल नाम आप बता देना गदाधर। इस तरीके से बता रहे होंगे सर जी, गदाधर। ठीक है ना, गदाधर ऐसे लिख देना है, गदाधर चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय इस तरीके से कर देना, गदाधर चट्टोपाध्याय। इनका क्या था, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। सर जी इनकी पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम हमसे पूछा गया। ठीक है ना, रामकृष्ण परमहंस की यदि मैं पत्नी के नाम की बात करूं, तो आप बता देना सर जी शारदा मणि था। ठीक है, कौन सी मणि, तो आप बता रहे होंगे शारदा मणि था। ठीक है, चलो तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप बता देना सर जी शारदा मणि। ठीक है, अब किसकी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी के नाम की बात होगी, तो आप शारदा मणि यहां पर बता रहे होंगे। मित्रों रामकृष्ण परमहंस जो थे ना, वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा प्राप्त करने के बाद नरेंद्र नाथ का जो नाम हो गया विधिसानंद हो गया था। ठीक है, इनसे दीक्षा ग्रहण की थी। तो यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो रामकृष्ण परमहंस से, ये आप ही को तो बताना होगा सर जी कौन सी कृष्ण की बात है। रामकृष्ण लिख देना है, रामकृष्ण परमहंस से, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या ग्रहण करने की बात होगी सर जी, तो आप बता रहे होंगे दीक्षा ग्रहण करने के बाद, दीक्षा ग्रहण करने के बाद, करने के बाद इस तरीके से लिख देना है, करने के बाद। ठीक है, नरेंद्र नाथ का, ठीक है ना, नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था ना, तो आप बताएंगे सर जी नरेंद्र नाथ का जो, मतलब कि अभी स्वामी विवेकानंद नहीं हुआ है, नरेंद्र नाथ जो है बी विदिशानंद के नाम से जाने गए। क्या, नरेंद्र नाथ आप बताएंगे बी विदिशानंद ऐसे लिख देना है, बी विदिशानंद के नाम से जाने गए। यदि मैं बात करूं किसके नाम से, बी विदिशानंद के नाम से, ठीक है ना, जाने गए, नाम से आप बता रहे होंगे सर जी, नाम से जाने गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा।
आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो विवेकानंद जी के गुरु थे। और किस नाम से, ठीक है ना? तो आप बहुत बहुत काम है सर की, प्लीज प्लीज सर है क्या है। चलो, तो ये आप बता रहे होंगे। अब इसी के साथ आप हेडिंग डाल रहे होंगे स्वामी स्वामी विवेकानंद, ये आपको बताना है। अब बात आती है सर जी किसकी, स्वामी विवेकानंद, ऐसे हेडिंग डाल देंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम पढ़ेंगे। मित्रों, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हो गया कलकत्ता में। सभी को पता होगा, यदि मैं जन्म की बात करूं स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, तो आप बताएंगे सर जी ये तो 12 जनवरी क्यों ना बता रहे आप, कै जनवरी, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। इस तरीके से बताना है, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, 1863 ईस्वी को कलकत्ता में। आज तो कलकत्ता को कोलकाता बोला जाता है। तो मैं बात कर रहा हूंगा किसकी, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म की बात होगी। तो आप बताएंगे भैया 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हो गया। बचपन के नाम की बात आती है सर, बचपन का जो नाम है यदि मैं बात करूं तो बचपन का नाम होगा नरेंद्र नाथ। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बचपन का नाम क्या है, तो सर आप नरेंद्र नाथ बता देना। यदि क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम, नरेंद्र नाथ यहाँ पर आप बता रहे होंगे। खेतड़ी रियासत के एक महाराज थे, महाराजा मैं बोलूं अजीत सिंह की कहने पर, ठीक है ना, स्वामी या नरेंद्र नाथ ने अपना नाम बदलकर यह सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रखा। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं खेतड़ी रियासत के कौन सी रियासत की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी खेतड़ी रियासत, ठीक है ना, कौन सी रियासत, खेतड़ी रियासत के, ठीक है ना, ये लिख देना, खेतड़ी रियासत के महाराज, और महाराज का नाम क्या होगा, खेतड़ी रियासत के महाराज अजीत सिंह के सुझाव पर। किसके सुझाव की बात है, कुंवर थे एक, और नाम क्या था सर जी, अजीत सिंह। तो खेतड़ी रियासत के महाराज अजीत सिंह के सुझाव पर, ये आपको बताना है किसके सुझाव की बात होगी, अजीत सिंह के सुझाव पर मेरे लाडलो, अजीत सिंह के सुझाव पर, अजीत सिंह के सुझाव पर। तो खेतड़ी रियासत के महाराज अजीत सिंह के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने, ठीक है ना, किसकी बात होगी सर जी, नरेंद्र नाथ ने अपना नाम, ठीक है, नरेंद्र नाथ ने यदि मैं बात करूं अपना जो नाम है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद रखा। अपना नाम क्या रख लिया, तो आप बता रहे होंगे सर जी स्वामी विवेकानंद रखा। अपने में बड़ा जानदार क्वेश्चन हो जाएगा, जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का जवाब हमें दे पाएंगे, स्वामी विवेकानंद रखा। किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी खेतड़ी रियासत के महाराज थे जिनका नाम था अजीत सिंह, कुंवर अजीत सिंह के ने एक सुझाव दिया, और नरेंद्र नाथ ने अपना नाम मेरे प्यारो स्वामी विवेकानंद रख लिया। ये तो आप सभी को पता होगा। चलो जी मेरे प्यारो, 11 सितंबर 1893 ईस्वी की बात होगी। एक प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो अमेरिका में, भाग ले लिया, और उसी के कारण मेरे प्यारो स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम और स्थान चरमो उत्कर्ष पर पहुंच गया था। अर्जुन, कितनी बार हमसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, और जब पूछा जाता है तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी हमें देंगे। ठीक है, चलो यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो 11 सितंबर 1893 ईस्वी की बात है मेरे प्यारो। ये आप बता रहे होंगे 11 सितंबर 1893 ईस्वी को, ठीक है। एक प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ अमेरिका के शिकागो शहर में, कोलंबस हॉल में आयोजित। अमेरिका का शिकागो शहर था, और शिकागो शहर में भी कौन सा, कोलंबस हॉल था।
प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें महाराज ने या स्वामी जी ने भाग लिया था? 11 सितंबर 1893 ईस्वी को। आप बता रहे होंगे सर जी अमेरिका के शिकागो शहर में। कौन से अमेरिका के? यदि मैं बात करूं तो मैंने यहीं लिख दिया अमेरिका का कौन सा शहर होगा, तो आप बता रहे होंगे अमेरिका के शिकागो शहर में। अमेरिका के शिकागो शहर में। तो 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो शहर में। और एक हॉल भी था कोलंबस हॉल, ठीक है ना। मैं बात करूं कौन सा हॉल होगा सर जी? कोलंबस हॉल। ये कोष्टक में शिकागो शहर में कोलंबस हॉल में आयोजित शिकागो, ठीक है ना, शहर कोलंबस हॉल। यहाँ ये में काट देना तब और बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या काट देना सर जी? शहर लिख देना है। कोलंबस हॉल में आयोजित, मैं बात कर रहा हूं किसकी सर जी? आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में। आयोजित पहला ही हो रहा है। यदि बात होगी प्रथम सर जी विश्व धर्म सम्मेलन, कौन सा मेरे प्यारो? प्रथम विश्व धर्म आयोजित हुआ है, ठीक है ना। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। आयोजित यदि मैं बात करूं विश्व धर्म सम्मेलन में कौन सी धर्म की बात होगी मेरे प्यारो? तो मैं बात बता रहा हूँ विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन में क्या लिया था? तो आप बता रहे होंगे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यदि आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का यहां पर जवाब दे पाएंगे। तो कब लिया है? 11 सितंबर 1893 ईस्वी को। कहां पर आयोजित? शिकागो कहां पड़ता है? अमेरिका। कौन सा हॉल होगा? कोलंबस हॉल होगा। ये आप सभी को पता भी होगा मेरे प्यारो। और मैं बात करूं यहाँ पर जो है शून्य का व्याख्यान कर दिया किसने सर जी? स्वामी जी ने। मैं बात करूं जी, ठीक है जी। तो ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी के भाषण के बारे में आ हेराल्ड एक पत्रिका भी निकलती थी न्यू हेराल्ड के नाम से। और वो किसके नाम पर थी? जो मतलब कि उस संपादक थे हेराल्ड ने। मतलब कि जब यहाँ पर आयोजन हुआ है तो उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद के महानतम व्यक्ति हैं। हम इतने भारत में महान रहने वाले व्यक्तियों के बीच में जब कभी धर्म सम्मेलन आयोजित होगा तो हम किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजें? तो भारत बहुत ही महान व्यक्तियों का देश है, ऐसा लिख दिया मेरे प्यारो। तो यदि मैं बात करूं किसने लिख दिया, तो आप बता रहे होंगे सर जी न्यूयॉर्क हेराल्ड ने, ठीक है। शिकागो सम्मेलन में यदि मैं बात करूं किसमें सर जी, तो आप बता रहे होंगे शिकागो सम्मेलन में। बड़ा बेहतरीन होगा स्वामी जी के भाषण के बारे में। शिकागो जो सम्मेलन था ना विश्व धर्म सम्मेलन, तो ये आप बता रहे होंगे शिकागो सम्मेलन में मैं स्वामी जी के भाषण के बारे में मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी के भाषण के बारे में, स्वामी जी के यदि मैं बात करूं किसके बारे की बात होगी, तो मेरे प्यारो भाषण के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा भाषण के बारे में, ये आपको बताना है। शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी के भाषण के बारे में, ठीक है ना। एक न्यूयॉर्क हेराल्ड ने, किसकी बात होगी सर? तो आप बता रहे होंगे न्यूयॉर्क हेराल्ड ने। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। क्या लिखा था मेरे प्यारो? कि मैं बात करूं विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद, मैं लिखूं तो आप लिख देना विवेकानंद, ऐसे लिखा था मेरे प्यारो। विवेकानंद निसंदेह, ठीक है ना। कैसी संदेह की बात होगी मेरे प्यारो? मैं बात कर रहा हूंगा विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद के, ठीक है ना। निसंदेह धर्म संसद के महानतम व्यक्ति हैं। निसंदेह धर्म संसद के कैसे व्यक्ति होंगे? तो आप बता रहे होंगे सर जी महानतम व्यक्ति हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। तो शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी की भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा
विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद के एक महानतम व्यक्ति हैं मेरे प्यारो। कैसे व्यक्ति होंगे? महानतम व्यक्ति हैं। ठीक है, ये आपने बताया। अब इसी के साथ मैं चल रहा हूंगा आगे। ठीक है, विवेकानंद ने मेरे प्यारो 1879 79 80 69 की बात होगी, 1869। पहले तो 96 में, 1896, हाँ, मतलब 3 वर्ष तक वहीं पर डटे थे विवेकानंद जी। ठीक है, तो लिखना है स्वामी जी ने 1896 में न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की थी। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किसने की थी, तो आप बता रहे होंगे स्वामी विवेकानंद जी ने। कौन से वर्ष? 1896 में मेरे प्यारो। तो ये आपको बताना है स्वामी विवेकानंद ने। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, और ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, आता है निश्चित तौर पर। स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं 1896 में मेरे प्यारो। कौन सी वर्ष की बात होगी? 1896 में। कहा? 1896 में न्यूयॉर्क। ये कहाँ? अमेरिका का ही तो शहर है, न्यूयॉर्क में। आपको लिख देना है न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन सी सोसाइटी की बात होगी? तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे वेदांत सोसाइटी। इस तरीके से लिख देना है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना। कौन सी सोसाइटी की बात है? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। अब मैं बात आपसे कर रहा हूंगा न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद जी ने। कौन से वर्ष? 1896 में। ये भी आपको छाप देना है मेरे प्यारो। 1900 की बात होगी। पेरिस में एक और, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक और जो है विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भी विवेकानंद जी ने भाग लिया है। तो ये भी आप बता रहे होंगे सर कौन सी वर्ष की बात होगी। 1900 में पेरिस फ्रांस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है ना, ये लिख देना है 1900 में। पूरा 1900 ईस्वी में आयोजित ये कर रहे होंगे मेरे प्यारो, 1900 में। ठीक है ना, पेरिस, इस तरीके से लिख देंगे। और ये पेरिस किसकी राजधानी होगी सर जी? फ्रांस की राजधानी है। ठीक है ना, तो 1900 में, मतलब पेरिस फ्रांस में आयोजित मेरे प्यारो, इस तरीके से लिख रहे होंगे, में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में। आयोजित कौन सी धर्म सम्मेलन की बात होगी? द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय धर्म सम्मेलन में, इस तरीके से आप बता रहे होंगे, द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में क्या लिया था? द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी। तो 1900 में पेरिस फ्रांस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स जिसका शीर्षक था। यदि मैं बात करूं, जो धर्म सम्मेलन हुआ है इसका शीर्षक क्या था, तो कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री। इस तरीके से लिख देना है, किसकी बात है मेरे प्यारो? शीर्षक की बात होगी कांग्रेस ऑफ, इस तरीके से लिख रहे होंगे कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री। इस तरीके से कर देना है हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। ऑफ यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी रिलीजन्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको कर देना है। कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स किसका शीर्षक था? तो द्वितीय धर्म सम्मेलन का जो अब मैं बात करूं, ठीक है ना, तो ये भी आप बता रहे होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे। अब बात किसकी होगी? स्वामी जी ने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया था। यदि मैं बात करूं किसकी, तो स्वामी जी की। स्वामी जी ने, यदि मैं बात करूं सर जी, एक पहले वेदांत सोसाइटी 1816 में भी, हाँ 1816 में भी है, राजा राम मोहन राय की वगैरह नेतृत्व में की जाती है। लेकिन मेरे प्यारों ये न्यूयॉर्क में है, वो भारत की थी। ठीक है, चलो। कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री रिलीजन्स नामक जो शीर्षक से 2 समाचार पत्र, एक प्रबुद्ध भारत और एक उद्बोधन।
ठीक है, स्वामी जी के 2 समाचार पत्र होंगे और इनका संपादन किया था विवेकानंद जी ने। तो इस तरीके से लिख देंगे सर जी, स्वामी जी ने, यदि मैं बात करूं 2 समाचार पत्रों का संपादन किया, स्वामी जी ने, ठीक है ना, स्वामी जी ने 2 समाचार पत्रों का, कितने समाचार पत्र हैं सर जी? 2 समाचार, ठीक है ना, 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। 2 समाचार पत्रों को क्या कर दिया? तो मेरे लाडलो आप बता रहे होंगे सर, संपादन किया था। अब वो कौन कौन से हैं वो समाचार पत्री, तो हमसे पूछा गया। तो एक का नाम था सर जी, मैं यहीं लिख दूं, एक का नाम था प्रबुद्ध भारत। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कौन सा भारत होगा? प्रबुद्ध भारत, ये अंग्रेजी भाषा में है। और दूसरा होगा उद्बोधन, ऐसे कर देना है, कौन सा? उद्बोधन, इस तरीके से करेंगे। ये आपकी अंग्रेजी भाषा होगा। कौन सी भाषा मेरे प्यारो? आप बताएंगे सर अंग्रेजी भाषा। और उद्बोधन की बात होगी तो ये बंगाली भाषा। उद्बोधन की बात होगी तो ये कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा। तो स्वामी जी ने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में था और उद्बोधन मेरे प्यारो आपसे पूछा जाएगा तो बंगाली भाषा में। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा गया कि न्यू हिंदुइज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो आप बता रहे होंगे, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं न्यू हिंदुइज्म नामक पुस्तक के लेखक, तो ये पॉइंट आपके समझ में आया। चलो जी, यदि मैं बात करूं एक पुस्तक और लिखी है, और पुस्तक का नाम क्या होगा? न्यू हिंदुइज्म, ठीक है ना। कौन सा? तो आप बता देंगे सर जी न्यू, ठीक है ना, न्यू हिंदू इज्म, ये आपको बता देना है, इज्म, न्यू हिंदू इज्म, ठीक है। इस तरीके से न्यू हिंदू इज्म नामक पुस्तक लिखी थी। न्यू हिंदू इज्म नामक पुस्तक मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं न्यू हिंदू इज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नामक पुस्तक, ठीक है ना, स्वामी जी ने लिखी थी, ये भी आप बताएंगे। स्वामी जी ने, स्वामी जी कौन है? स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी जी ने लिखी थी। यदि मैं बात करूं न्यू हिंदुइज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आप बता रहे होंगे सर जी स्वामी जी होंगे, स्वामी विवेकानंद। यदि हमसे पूछा जाए कि न्यू हिंदुइज्म नामक पुस्तक के लेखक, करते हैं कृपया क्लास, अरे भैया डल की क्लास देख लो एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यू हिंदुइज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बता रहे होंगे सर जी स्वामी विवेकानंद। चलो, अभी पूछा गया राजयोग, कर्मयोग एवं ज्ञान योग 19वीं सदी के किस धर्म सुधारक की ये पुस्तक है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्रवीण जी आपको बताना होगा, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पुस्तक होगी, एक का नाम होगा, नाम है राजयोग, ठीक है। राजयोग में बात करूं सर जी, कर्म योग भी आप बता देना, ठीक है। इस तरीके से तो होगा राजयोग और क्या, कर्म योग एवं, यदि मैं बात करूं सर जी ज्ञान योग, कौन सा योग होगा भैया? ज्ञान योग, ठीक है, ज्ञान योग। तो राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग 19वीं शताब्दी के, ठीक है ना। यदि मैं, ऐसी क्वेश्चन आएगा कि राजयोग, कर्मयोग एवं ज्ञान योग 19वीं सदी के किस धर्म सुधारक की ये पुस्तकें हैं, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बता रहे होंगे राजयोग, कर्मयोग एवं ज्ञान योग 19वीं सदी के, ऐसे में सेम ऐसी क्वेश्चन था 19वीं सदी के, 19वीं सदी के, ठीक है ना, धर्म सुधारक, इस तरीके से लिखेंगे सर जी। और प्रचारक भी रहे थे, धर्म सुधारक, ठीक है ना, धर्म सुधारक स्वामी विवेकानंद,
ठीक है, कौन से नंद जी होंगे? तो आप बता रहे होंगे सर जी धर्म सुधारक स्वामी विवेकानंद जी की रचना है। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, और जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। राजयोग, कर्मयोग एवं ज्ञान योग की बात है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी को सुभाष चंद्र बोस नाम सुना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने, मैं बात करूं आधुनिक, अब आज की बात है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलनों का पिता मैं कह दिया था। यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन बड़ा जानदार होगा। किसकी बात होगी सर? स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? तो आप बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलो रचना लिख तो दी, ठीक है ना। राजयोग, कर्मयोग एवं ज्ञान योग 19वीं सदी के धर्म सुधारक स्वामी विवेकानंद की रचना है। ऐसी तो क्वेश्चन पूछा गया मित्रों, पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद को, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको बताना तो होगा। यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बताइए। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का, किसकी बात होगी? स्वामी विवेकानंद को आधुनिक, ठीक है ना, कौन सा होगा सर जी? आधुनिक, ये आप बता रहे होंगे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का। कौन से आंदोलन की बात है? आधुनिक जो राष्ट्रीय आंदोलन है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक बोल दूं, ठीक है ना, आध्यात्मिक या आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। कैसे पिता की बात है मेरे प्यारों? आध्यात्मिक जो पिता हमें, ठीक है ना, पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा। आता है आध्यात्मिक पिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता यदि हमसे पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस। विलियम जेम्स ने स्वामी विवेकानंद को मानवता का सम्मान कहा है। एक और विलियम जेम्स थे। यदि मैं बात करूं कौन से जेम्स की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूंगा सर जी विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने स्वामी विवेकानंद को, किसको? विलियम जेम्स ने मेरे प्यारों। यदि बात होगी स्वामी विवेकानंद जी की, ठीक है ना, तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद को। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा। विलियम जेम्स ने स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को मानवता का, किसकी बात होगी मेरे लाडलो? मानवता का सम्मान कहा था। किसके सम्मान की बात है? मानवता का सम्मान कहा था। इस तरीके से आपको लिख देना है, और ये बात होगी मेरे प्यारों स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित। तो मैंने ये जितने भर भी पॉइंट आपको लिखाए हैं, ये सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो इसलिए भैया इन्हें सवन को नोट कर लेना है। इसी के साथ आती है एक और, थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी की बात? और हाँ, मैं एक और, आज बुध होगा, कल बृहस्पति, परसों होगा शुक्रवार। तो शुक्रवार को इस टॉपिक का ले रहा हूंगा मैं टेस्ट। आज मैंने बता दिया है शुक्रवार को करवाऊंगा टेस्ट इसका, पूरे टॉपिक का। आ रही है बात समझ में ना? तो मैं बताऊं तो शुक्रवार को इस टॉपिक का मैं करा रहूंगा टेस्ट। आप सभी को तो तैयारी करनी है बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ पुराने रहेंगे। अब हेडिंग डाल देनी है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल ऐसे कर देना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी की बात होगी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस तरीके से आप हेडिंग डाल रहे होंगे, ठीक है ना। चलो जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी ये आपको डाल देना है बढ़िया तरीके से, थियोसॉफिकल सोसाइटी। आ रही है बात समझ में? थियोसॉफिकल शब्द ग्रीक भाषा के थियोस एवं सोफिया से बना है। ये जो थियोसॉफिकल है ना, एक ग्रीक भाषा का शब्द होगा, एक का नाम होगा थियोस और एक का नाम होगा सर जी सोफिया।
थियोसॉफिकल, इसी तरीके से तो होगा थियोसॉफिकल, ठीक है। सोफिया से बना जिसका अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञान, ठीक है। तो मैं पहले ये भी पूछ लिया जाता है थियोसॉफिकल का शाब्दिक अर्थ क्या है, ईश्वर का ज्ञान। तो मैं पहली बात कर रहा हूंगा सर जी, और ठीक है ना, तो क्या कर रहे होंगे थियोसॉफिकल, इस तरीके से मैं बात करूं। कौन से सॉफिकल की बात है मेरे लाडलो, थियोसॉफिकल, ये आप बता रहे होंगे कौन सा होगा सर, थियोसॉफिकल, ठीक है ना। थियोसॉफिकल, थियोसॉफिकल यदि मैं बात करूं शब्द ग्रीक भाषा के, ये जो शब्द है ना, कौन सी भाषा की बात है, शब्द ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा मेरे लाडलो, आप बता रहे होंगे सर जी ग्रीक भाषा के। ये थियोसॉफिकल, थियोस एवं सोफिया से बना है, तो आप बता देंगे सर जी थियोस, ठीक है ना, थियोस एवं सोफिया से मिलकर बना है, ठीक है। किससे मिलकर बना है, थियोस एवं सोफिया से मिलकर बना है, ठीक है ना। जिसका अर्थ यदि मैं बात करूं मिलकर बना है, तो आप बता रहे होंगे जिसका अर्थ होता है बना है, पहले तो ये लिख देना है। और सर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जिसका अर्थ ईश्वर का ज्ञान, जिसका अर्थ मेरे प्यारो, जिसका अर्थ है, आप बता देंगे सर ईश्वर का ज्ञान। इसके ज्ञान की बात तो होगी तो भगवान ईश्वर का ज्ञान आप बता देना। ये क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बताएं। थियोसॉफिकल शब्द ग्रीक भाषा के थियोस एवं सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कहां से कहां तक लेंगे सर जी, 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन, क्योंकि ये कल खत्म हो जाएंगे तो इनका टेस्ट लूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बात समझ में, हाँ जी, यहां तक पॉइंट आपके समझ में। अब मित्रों इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की मैं स्थापना की बात करूं, अब ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। यदि मैं स्थापना आपसे पूछूंगा तो इसकी स्थापना होती है 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में एक मैडम एच पी ब्लातवस्की, ठीक है ना, ये आप बता रहे होंगे 1875 ईस्वी में मैडम थी एक, और मैडम का नाम क्या था, एच पी, ऐसे बता देना है एच पी सर जी ब्लात, ठीक है ना, एच पी पूछा गया था ब्लातवस्की, ऐसे कर देना, ठीक है। 1875 ये ना सही है, मैडम एच पी हमसे पूछा गया ब्लातवस्की, ब्लातवस्की ऐसे होगा, ब्लातस्की ऐसे है, अब सही है। मैडम ब्लाबत्सकी ये कहाँ की हैं, ये होंगी सर जी अमेरिका की, ठीक है। और इनका एक और सहयोग दे, रूस की, माफी चाहूंगा, ये कहाँ की हैं सर जी, तो आप बता रहे होंगे ये होंगी रूस की। व एक और नाम था सर जी कर्नल आलकाट, ठीक है ना, आलकाट, कहीं कहीं अलकाट है, कहीं कहीं आलकाट है, ठीक है, कर्नल आलकाट। ये कहाँ के थे सर, ये अमेरिका के हैं। और मैं बात करूं ये कहाँ के होंगे, तो आप बताएंगे 1875 में मैडम एच पी ब्लावत्स्की रूस की, वे कर्नल ऑलकॉट आप बताएंगे। और मेरे प्यारो स्थापना होती है कहाँ, ने न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, कहाँ कर दी है, तो स्थापना आप बताएंगे मेरे लाडलो न्यूयॉर्क में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो कहां पर स्थापना होती है, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये स्थापना होती है मेरे लाडलो, तो कहां, न्यूयॉर्क में। मुख्यालय की बात होगी सर जी, इसका जो मुख्यालय है ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, तो आप बताएंगे सर 1882 ईस्वी की बात होगी, अडियार एक जगह पड़ती है, अडियार ऐसे लिख देना है, अडियार। और ये अडियार कहाँ पड़ता है, मद्रास में। और वर्ष कौन सा होगा मेरे प्यारो, 1882 में, 1882 ईस्वी में, ठीक है, अडियार मद्रास 1882 में इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया, कैसा, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। मित्रों थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा को, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो विचारधारा रही उसे देव विज्ञान के नाम से जाना जाता है।
ये आप बता रहे होंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा को यदि मैं बात करूं सर जी कौन सी होगी, तो आप बता रहे होंगे थियोसॉफिकल। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, सोफिकल ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो विचारधारा रही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, इस तरीके से कर देना है, विचारधारा को देव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। विचारधारा, ठीक है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा को आप बता रहे होंगे सर जी कौन सी विज्ञान की बात है, देव विज्ञान नाम से, देव विज्ञान नाम से जाना जाता है। नाम से क्या होगा, देव विज्ञान नाम से जाना जाता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा को यदि मैं बात करूं किसके नाम से, तो देव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सर बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया, और बंगाल का विभाजन, अरे कहाँ होगा बंगाल विभाजन, अभी मैंने कराया है, ठीक है। ये आपको करना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा को देव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मित्रों वर्ष 1907 ईस्वी में अल्कॉट की मृत्यु के बाद इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं श्रीमती एनी बेसेंट। आपको पता भी होगा, यदि मैं बात करूं 1907 में मेरे प्यारो, ठीक है, ये ऐसी ही क्वेश्चन लिख देना 1907 में कर्नल अल्कॉट की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, कर्नल अल्कॉट ऐसे लिखा था ना, कर्नल अल्कॉट, अल्कॉट की मृत्यु के बाद, ठीक है, किसकी, कर्नल अल्कॉट की मृत्यु के बाद, ये आप बता रहे होंगे, ठीक है, मृत्यु के बाद सोसाइटी की अध्यक्ष, यदि मैं बात करूं किसकी सर जी, सोसाइटी की जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनती हैं, अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं। अध्यक्ष कौन बनी सर जी, एनी बेसेंट बनी, ठीक है ना। अध्यक्ष इस तरीके से बताएंगे, एनी बेसेंट बनी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भी निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब देंगे। कर्नल अल्कॉट की मृत्यु के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कौन बनती, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने, यदि मैं बात करूं 1898 ईस्वी में बनारस में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे 1916 ईस्वी में मेरे प्यारों मैं बात करूं तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है ना, क्या बना दिया था, मतलब कि एक विश्वविद्यालय बना दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये आपको पता भी होगा, और क्वेश्चन पूछा जाता है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो आप यहीं लिख देंगे एनी बेसेंट ने मेरे प्यारों, ऐसे ही लिख दो, चलो मान जाऊंगा आपको जब लिख दोगे एनी बेसेंट ने, ठीक है ना। कौन सी बेसेंट की बात होगी, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, ठीक है ना, बनारस हिंदू, माफी चाहूंगा बनारस में, अब तो वाराणसी हो गया ना, तो 1898 ईस्वी में वाराणसी में मेरे प्यारो सेंट्रल हिंदू कॉलेज, कौन सा होगा, आप बता रहे होंगे सर, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, जब आई गया तो यहीं जोड़ देंगे, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, कॉलेज की क्या की है, स्थापना की थी, स्थापना की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा जिसे, जिसे मैं बात करूं 1916 ईस्वी में, ये आप लिख देंगे, जिसे 1916 में, ठीक है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में मेरे प्यारो आप बता देंगे, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया, जिसे 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित कौन होंगे सर, मदन मोहन, पंडित हैं मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयत्नों के द्वारा, मालवीय के प्रयत्नों, प्रयत्नों के द्वारा, ठीक है ना, प्रयत्नों के द्वारा क्या बना दिया, द्वारा वाराणसी, अब तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बात करूं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय बना बना, ठीक है ना। चलो जी, ये आप यहीं पर लिख देंगे जब श्रीमती एनी बेसेंट जी आ गई, और ये क्वेश्चन अपने में बहुत ही इंपोर्टेंट होगा, और सबसे पहले इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया था। तो यहां तक तो ये पॉइंट हो गए आपके सारे, और ये मैंने आपको डिटेल वाइज में भी कराए हैं,
अब इसी के साथ मेरे प्यारों और धार्मिक आंदोलन और धार्मिक सभाएं और धार्मिक, यदि मैं बात करूं, जो भी सोसाइटी वगैरह हैं उनकी स्थापना के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। अब एक एक स्थापना आपके सामने होगी। एक थी सर जी आत्मीय सभा। ये आप बताते रहेंगे, जो मैंने करा दिए उन्हें तो मैं छुड़ा दूंगा, लेकिन आत्मीय सभा यदि मुझसे पूछा जाए कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी और कब की, कहां की, ये आपको बताना है। आत्मीय सभा की स्थापना मेरे प्यारों कौन सी सभा की बात होगी, तो हम बता रहे होंगे सर आत्मीय सभा की स्थापना, तो आप बताएंगे 1815 ईस्वी की बात होगी मेरे लाडलो। तो आप यहां पर लिख देंगे सर 1815 ईस्वी में, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में। राजा राम, ये आत्मीय सभा मैंने लिखाई भी होगी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने मेरे प्यारों कहा, तो आज तो कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है, कोलकाता में की थी। कहा सर जी? कोलकाता में की थी। कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा जब परीक्षा में आएगा और आप बता रहे होंगे तो कितना मन खुश होगा। बहुत बढ़िया। ओके गुरुजी, हम प्रश्न तैयार करके लेंगे। हाँ, मतलब परसों का टेस्ट है, ये समझ लो। अब ये क्वेश्चन आएंगे जब आपको बताने होंगे, ठीक है। अब मैंने बता दिया 19वीं शताब्दी के जो धार्मिक आंदोलन हैं, मात्र उनका टेस्ट होगा जो आप कर रहे होंगे परसों फ्राइडे को। अरे बात समझ में? चलो जी। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में की थी। प्रमुख उद्देश्य हिंदू समाज की कुरीतियों का विरोध व हिंदू समाज में जो क्रूतियां हैं उनका विरोध है, वह एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर को मानना वो वाला, तो एक ईश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। इसका प्रमुख उद्देश्य यदि मैं बात करूं सर, प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो आप बता रहे होंगे ये आत्मीय जो सभा का किस उद्देश्य से गठन किया गया है, ये आपको बताना होगा। यदि मैं बात करूं हिंदू समाज की कुरीतियों का विरोध करना, कौन से समाज की बात होगी मेरे प्यारों, तो आप बता रहे होंगे जो हिंदू समाज में इस तरीके से लिख रहे होंगे। हिंदू समाज आपने पढ़ा होगा, जो कुरीतियां हैं आज भी देखी होगी आपने, हिंदू समाज की कुरीतियों का, कुरीति, ठीक है, किरूतियों का सही तो लिख गए हैं। किरूतियों का क्या होगा? विरोध करना, ठीक है। हाँ, किरूतियों का क्या करना है सर जी? विरोध करना, ये आप बता रहे होंगे, विरोध करना। तथा यदि मैं बात करूं एकेश्वरवाद कैसा होगा सर जी? एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, ये आपको बताना है। और आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी। किसका? आत्मीय सभा का ये प्रमुख उद्देश्य था। कौन सी सभा की बात होगी सर जी? आत्मीय सभा। एक इसी के साथ थी सर जी धर्म सभा। दूसरी सभा की मैं बात करूं तो आप कर रहे होंगे सर जी धर्म सभा। अब धर्म सभा की स्थापना किसने की है मेरे प्यारों, कहां की है, तो आप बताएंगे सर बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया और इसका विभाजन, तुम्हारे समझ में ना आया एक भी कहना, मैंने पढ़ा दिया बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया और इसका विभाजन भी होगा। कहां पढ़ा दिया मैंने बंगाल विभाजन? चलो ठीक है, तो ये करना है। अधर्म सभा की बात होगी मेरे प्यारों, तो 1830 ईस्वी में राधा कांत देव ने कहां पर की थी? कलकत्ता में। यदि मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो धर्म सभा की जो स्थापना है, ये आप बता रहे होंगे धर्म सभा की स्थापना बता देना सर जी। 1830 ईस्वी की बात होगी। 1830 ईस्वी में राधा कांत देव, कौन से कांत होंगी सर? आप क्यों ना बता देते? राधा कांत देव, ठीक है ना। तो 1830 ईस्वी में राधा कांत देव ने
कलकत्ता में की थी धर्म सभा की स्थापना। कलकत्ता में बोलूं तो कोलकाता में, ठीक है। कहां सर जी? तो धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने। इसमें क्या है? सती प्रथा का समर्थन कर रहे हैं राधाकांत देव और ब्रह्म समाज का विरोध, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसका प्रमुख उद्देश्य। यदि मैं बात करूं कौन सा उद्देश्य होगा, तो आप बता रहे होंगे सर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो मैं बताऊं, हाँ, इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहा मेरे प्यारो, वो आपका रहा है सती प्रथा का समर्थन एवं ब्रह्म समाज का विरोध। ये आप बता रहे होंगे कौन सी प्रथा की बात होगी सर? सती प्रथा। सती प्रथा का समर्थन, इस तरीके से लिख देना है। सती प्रथा का क्या कर रहे हैं? समर्थन तथा तथा ब्रह्म समाज, मेरे प्यारो, जो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में चलाया था, ब्रह्म समाज का विरोध। इसका मुख्य उद्देश्य था, तो सर आप बता देना, विरोध वो था धर्म सभा का। इसका प्रमुख उद्देश्य था। पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे सर जी, ठीक है। और यहां से मैं करा रहा हूंगा कल्ली, क्योंकि टाइम भी हो लिया। तो यहां से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा और आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से बनाए रखना मेरे प्यारो। फिर कल मुलाकात कर रहे होंगे हम, ठीक है ना। चलो फिर, हाँ, सती प्रथा के बारे में लिख रहे हैं। सती प्रथा के बारे में बताया गया गुरुजी। हाँ, सती प्रथा का विरोध किया है इन्होंने, माफी चाहूंगा, समर्थन। ये सती प्रथा का, जो सती प्रथा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास के द्वारा वेंटिंग ने प्रतिबंध लगा दिया, ये समर्थन कर रहे हैं कि सती प्रथा अच्छी थी। लेकिन मेरे प्यारो, ठीक है ना, इसे कर रहे होंगे हम कल यहाँ से। तो सभी को बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी बनाए रखना है, तो ठीक है। हाँ, टेस्ट जो होगा 19वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन, तो इन्हें मैं कल करा दूंगा कंप्लीट, और परसों को इनका टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से, सर प्लीज हेल्पलाइन नंबर दे दो। चलो भाई, जो आपने कोर्स खरीदा ना, वहीं पर आपका जो है हेल्पलाइन नंबर लिखा होगा, तो आप देख लेना, ठीक है। चलो, और इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम। तो सभी बोलेंगे, देखो पहुंच गया हेल्पलाइन नंबर आपका, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।